देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए जनता को कैसे बेरोजगारी की समस्या से निजात मिले, इसके लिए एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया है, जिसका आज समापन होना है। देश विदेश के कई उद्योगपति वो आए, क्योंकि विकास को गति देने के लिए जहां देश के प्रमुख उद्योगपति के द्वारा गांव-गांव तक 5G नेटवर्क पहुंचाने की बात की जा रही है, वहीं विदेशी इन्वेस्टर्स में उनको संभावना दिखाई पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में हम होटलों का एक सीरीज चलाएंगे और इसके साथ ही कई छोटे मोटे उद्योग EMI को लेकर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में बड़ी जागृति है। वो लोग अच्छा खासे तादाद में लाखों करोड़ पैसे खर्च करने को तैयार हैं। ऐसे में देखना ये है कि गोंडा के जो हमारे युवा हैं ये क्या बताते हैं, इनको कितनी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि इससे उद्योग जो लग रहे हैं उस उद्योग से कितना रोजगार मिलेगा, कितना प्रदेश विकास करेगा। तो मेरे साथ युवा साथी हैं, मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम आपका? अनिल पांडे। पांडे जी, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है जिसका आज समापन होगा। जी जी। इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितना जो है रोजगार आप लोग पा जाएंगे, युवाओं को क्या लाभ मिलेगा? इसमें तो हमें बहुत कम उम्मीद दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों? असल में इस सरकार में जो है सब यानी ऑन पेपर में तो सारा कार्रवाई होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, कहने का मतलब जो पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुआ उस इन्वेस्टर समिट से लोगों को रोजगार मिलता नहीं दिखा, इसको लेकर तो कहीं आपकी आशंका नहीं? तो इसे ही तो आशंका है ना। मेन चीज़ जो है, जो पिछले बार हुआ जो है उसी पैटर्न पर आज भी चल रहे हैं जो है, तो इसलिए 1% भी आशा नहीं कि यानी युवा को रोजगार मिलेगा। देश विदेश के नामी उद्योगपति वो इसमें भाग ले रहे हैं और उनका कहना है, तो क्या उन पर भी भरोसा नहीं रहा? नहीं, उन पर क्या भरोसा जो है, सब ये विदेशों को जो है क्या नाम है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो है उन्हीं को ये ओब्लाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं, अभी गोंडा में भी इन्वेस्टर समिट की मीटिंग चली रही है और गोंडा के छोटे छोटे उद्यमी जो हैं उन्होंने भी 4000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करने की बात की है। तो कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना हमें बहुत कम आशा दिख रहा है। चलिए, आप पांडे जी हैं, अभी हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, क्या नाम आपका? दद्दू शुक्ला। ये इन्वेस्टर समिट से कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? जैसा कि मुझे जो लग रहा है कि इससे कहीं धरातल पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कागजों में तो बहुत कुछ है, बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ज़मीनी हकीकत मुझे नहीं दिखाई दे रही कि इससे कहीं हम लोगों को कोई बेनिफिट मिलेगा। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी, जिन्होंने कहा मैं गांव-गांव तक 5G नेटवर्क दे रहा हूं जिससे विकास को गति मिलेगा, वहीं जापान का एक उद्योगपति जो होटलों की सीरीज देने को तैयार है, छोटे मोटे उद्यमी जो हैं वो भी कुछ न कुछ करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो सृजित होगा ही। लेकिन जो अभी तक का जो कंडीशन है वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं। उद्योगपतियों का तो विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आम जनमानस का कोई विकास हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, संभावनाएं क्या? मुझे तो कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है, जब तक कोई चीज़ धरातल पे ना आए। कहीं ना कहीं युवाओं में जो सोच दिख रही है कि ये केवल जुमलेबाजी ही बनकर न रह जाए, जैसे पिछली बार इन्वेस्टर समिट के बाद में युवाओं के हाथ में कुछ नहीं आया, तो कहीं वही सोच तो नहीं है। मेरे साथ अन्य सहयोगी भी हैं, मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू प्रसाद मिश्रा जी है। मैं जो है इतना ही कहूँगा कि जो भी यहाँ इन्वेस्ट के लिए आए हैं लोग इन्वेस्टर, उनके द्वारा कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए कि अभी आपने अडानी को देखा ही होगा, वो केवल अपना ही स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और यहाँ धन लूट करके और विदेशों में निकल जाते हैं। यही परिपाटी इनकी चल रही है। अभी आप देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, मेरी जानकारी में अभी शिक्षा मित्रों के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था कि यह शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र मर रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है। इधर देखिए 69,000 की भर्ती में आप देखिए एक नंबर जो बेरोजगार थे, अप्लाइड थे, इसमें एक नंबर उनका बढ़ा हुआ था कोर्ट के कहने के बाद भी, और एक नंबर का जो है रिवाइज PNP द्वारा नहीं किया गया है। तो अब उसमें क्या देखा जाए, रोजगार क्या इनके द्वारा दिया जा रहा है? हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं दिया जा रहा है।
चाहे जितने भी इन्वेस्टर आएंगे वो अपने लिए इन्वेस्ट करके और यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वो इन्वेस्टर्स आएंगे तो अकेले तो काम नहीं कर लेंगे, काम करने के लिए कहीं सिस्टम की ज़रूरत होगी, कुछ सहयोगियों की ज़रूरत होगी, इससे रोजगार तो सृजित होगा ही होगा। जी जी हाँ, मानते हैं। जैसे जब सरकारें इन सबको बुलाती है और वो आते हैं तो यही सोच करके आते हैं कि हाँ ये इन्वेस्टर आएंगे और अपना यहाँ जो है प्लांट लगाएंगे और उसमें हमारे जितने भी बेरोजगार हैं वो इसमें जुड़ेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से 7-8 साल की सरकारों में जो जब से भाजपा आई है इस तरह से हुआ नहीं है। कहने तो है, ठीक है, ये कहते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, लेकिन ये करके कहने में और करने में दोनों में फ़र्क हो जाता है। इनके कथनी और करने में फ़र्क हो जाता है। इन्वेस्ट करके और चले जाते हैं, बेरोजगार वैसे बेरोजगार रह जाते हैं और रोजगार इनको नहीं मिल पाता है। नहीं, विपक्षियों का जहाँ तक आरोप है, विपक्षी कह रहे हैं कि जब तक हम सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं कराएंगे, अच्छी कानून व्यवस्था नहीं देंगे तो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ नहीं आएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं किसी विरोधी या किसी दल को लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो दिखाई दे रहा है बेरोजगारी के मामले में या विकास के मामले में, मुझे कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि जो कहा जाता है वो ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है। नहीं, कहा जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है ना। नहीं तो ये तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। मेरे साथ अन्य सहयोगी भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम आपका? अवधेश मणि मिश्रा। जी मिश्रा जी, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या राय बन रही है? रोजगार के कितने अवसर सृजित हो गए? प्रदेश कितना विकास करेगा? अब प्रदेश तो हमने लगभग 7-8 साल में देखा कि बेरोजगारी बढ़ती ही चली गई। हमने 1,40,000 शिक्षा रोजगारों को प्रेरक के पद पे थे, पर्यवेक्षक थे, उनको हटा दिया गया। 8-8 महीने का पैसा नहीं दिया गया। ठीक, 1,46,000 शिक्षा मित्रों को बैक कर दिया गया। सेवा आयोजन कार्यालय की तरफ से विभिन्न विकास खंडों में रोजगार मेला लगता है। आप पूछ लीजिए कितना उन्होंने रोजगार दिया। खाली रोजगार मेला लगाते हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बेरोजगारी को लगाम लगाना चाहिए, वरना 2024 में चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखेगा ही ना। कहाँ इन्वेस्टर आ तो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी कहाँ जा रही है? बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। रोजगार बताइए, आप ही लोग बताइए कितना रोजगार उन्होंने दिया। आज लड़के पढ़ लिख कर बेरोजगारी पे घूम रहे हैं। बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, कहाँ रोजगार दिख रहा है? बीटेक लड़के हमारे यहाँ 8-8 हज़ार रुपये पे आउटसोर्सिंग से नौकरी कर रहे हैं। सब पूरा आउटसोर्सिंग और ठेके पर नियुक्ति होती चली जा रही है। स्थायी रोजगार ही नहीं है, सब बेरोजगार हैं। नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आने से कोई लाभ आपको लग रहा है? कहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ये अपनी जेब भरेंगे और भरते हैं। यूपी को लौट कर आप विदेश चले जाएंगे। तो ये हमारे युवा हैं जिनको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आने से भी कहीं रोज एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावनाएं शायद नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्योंकि पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ उससे लाभ नहीं दिखा। दूसरी चीज़, जहां एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स डे बाई डे नीचे जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं में एक हताशा की भावना है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन युवा शायद संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। टीएनपी न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।